आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को रोज की तरह लाया जाता है। रिक्वेस्ट बस आपसे यही एक है, केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में शामिल किए गए बस आप यही जान लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए एक नहीं 1000% बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला ई बोल रहा है, जो कि भैया कैलेंडर का है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। अब एक बात, 10वां दिन अगर बोला है कि भैया महीने का शनिवार हो तो भैया शनिवार के लिख देते हैं। अब 10वां दिन भैया या 10 तारीख बात एक है। अब आगे बोला ही उसी महीने का 27वां दिन। अब 27वां दिन भैया कौन सा दिन होगा यही ज्ञात करना है। अब एक बात, अब ये भैया ये 10 तारीख है, भैया 27 तारीख है। अब हमको जाना है आगे की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि इसके और इसके बीच में हम ये देख लेते हैं अभी भी कितना दिन बचा हुआ है, यानी कि 27 में से अगर 10 घटाएंगे तो भैया आ जाएगा 17 दिन। अब एक बात, अब 17 को हम कर देते हैं 7 से डिवाइड। का है कि एक सप्ताह में होता है 7 दिन। अब इसको 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, 7 में 4 या 3। अब एक बात, अब हमारा यहाँ पे भागफल से लेना देना एक नहीं भैया 1000% नहीं है, लेकिन अब रिमाइंडर जो भैया शेषफल जो हमारा 3 निकला है, अब हमको जब आगे जाना है तो यही रिमाइंडरवा हम शनिवार में जोड़ देते हैं, जो कि क्या है 3 दिन है। अब एक बात, अब शनिवार में जब हम 3 दिन जोड़ेंगे तो भैया रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि उस महीने का 27वां दिन क्या हो जाएगा मंगलवार, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक बने रहे क्लास में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है, तो भैया पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। अब एक बात, अब इसी पेड़ का जो भैया स्थान दिया है लेफ्ट साइड से या बाएं साइड से या बाएं तरफ से 7वां बोला है। अब इसी पेड़ का भैया राइट साइड या दाहिने तरफ से जो स्थान दिया गया है 14वां है। अब एक बात, अब यह बोला है कि पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, तो हम यह समझ लेते हैं जब किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का जब दोनों तरफ से स्थान दिया रहता है और अगर कुल पूछा जाता है, यानी कुल कितने व्यक्ति हैं या कुल कितनी वस्तु हैं, बाकी इसमें यह पूछा गया है कि कुल कितने पेड़ हैं, तो कहने का मतलब है कि टोटल निकालने का सबसे आसान तरीका यह होता है, हम लेफ्ट एंड राइट वाले को यानी कि दोनों को देंगे जोड़, अर्थात 7 4 11 की एक हाथ में लगा 1, उसके बाद 1 यानी कि 2, अब आ जाएगा 21। अब उसके बाद इसमें से करेंगे 1 माइनस। अब हम 1 माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि इसी पेड़ का दोनों तरफ से स्थान दे दिया गया, यानी कि बाएं और दाएं दोनों तरफ से। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पेड़ भैया एक ही है, लेकिन उसको गलती से 2 बार काउंट कर लिया गया है या 2 बार काउंट कर लिया गया है, तो इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। ठीक, अब 21 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि उस पंक्ति में कुल 20 पेड़ हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में ही दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप देख सकते हैं भैया कथन और निष्कर्ष। अब एक बात, हर क्लासवे में एक क्वेश्चन इसलिए रखा जा रहा है कथन और निष्कर्ष से, कहा है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्टवे में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तो भैया हम आ जाते हैं आपका समय न लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे। और हमारा कथन ये बोल रहा है कि सभी तोप हथगोले हैं। अब दूसरा कथन ये बोल रहा है कि कुछ हथगोले बंदूक हैं। अब एक बात, अब इसी कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष निकलेगा हमको यही बताना है। तो पहले इसी कथन के अनुसार हम डायग्राम बना लेते हैं। अब यही बोला है कि सभी तोप यानी कि जितने भी तोप हैं क्या हैं, हथगोले हैं। तो भाई ये बना लेते हैं। अब इसको हम समझ यह लेते हैं, यानी कि जितने भी तोप होंगे वह सभी हथगोले के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा कथन ये बोल रहा है कि कुछ हथगोले बंदूक हैं। अब हथगोले भैया ही है। अब कुछ हथगोले बंदूक है तो बना लेते हैं कुछ हथगोले
बंदूक है। अब इसको हम समझ या लेते हैं, यानी कि जो हथगोले वाला जो भैया ये पटवा है ये बंदूक के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब हम हल्का सा कहने का मतलब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं निष्कर्ष पे आने से पहले। जैसे कि जब हम अंदर से जब बाहर की तरफ जाएंगे तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा सभी वाला, और जब हम बाहर से जब अंदर की तरफ जब इंटर करेंगे तो जो हमारा निष्कर्ष सही होगा कुछ वाला। अब एक बात, अब कहने का मतलब ये भी है, अब सभी तोप हथगोले के अंतर्गत तो आएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि बंदूक का संबंध तोप से एक नहीं 1000% नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं हथगोले वाला थोड़ा सा पार्ट जो है वह बंदूक के अंतर्गत आ रहा है और तोप भैया यहाँ पे है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। अब हमारा पहला निष्कर्ष यही बोल रहा है कि कुछ हथगोले तोप है। अब भैया हथगोले यहाँ पर है, तोप यहाँ पे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमको बाहर से जाना है अंदर की तरफ। अब जब हम बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो जो हमारा निष्कर्ष सही होगा कुछ वाला। अब यहाँ पे कुछ दिया भी गया, यानी कि पहला निष्कर्ष कथन के अनुसार सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे निष्कर्ष पर। अब बोला है कुछ तोप बंदूक है। अब एक बात, तोप यहाँ पर है, बंदूक भैया यहाँ पर है। अब इसका संबंध आप खुद देख सकते हैं भैया इन दोनों का संबंध है या नहीं, यानी कि हमारा जो दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो हम ही कह सकते हैं कि इस कथन के अनुसार हमारा पहला निष्कर्ष सही होगा। केवल आप लास्ट तक अभी बने रहे, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन विषम है। विषम का मतलब ये है कि इन 4 विकल्पों में से कौन भैया विकल्प ऐसा है कि इन सबसे अलग है, यानी कि 3 विकल्प तब एक समान होंगे। अब एक बात, जैसे कि ये चारों भैया विकल्पों आप देख सकते हैं, भैया दिया गया है महीनों के नाम। अब एक बात, अब जनवरी में क्या होता है 31 दिन का, अब नवंबर होता है भैया 30 दिन का, मार्च होता है 31 दिन का और दिसंबर होता है 31 दिन का। यानी कि जनवरी हो गया, मार्च हो गया और दिसंबर हो गया, ये तीनों महीने 31 दिन के हैं। लेकिन ये जो भैया नवंबर का महीना है ये 30 दिन का है, यानी कि यह अलग है नवंबर, अर्थात हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम पैटर्न पकड़ के ही चला जा रहा है, बस आप यही जान लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ACE का संबंध जिस प्रकार से 135 से है उसी प्रकार DFG का संबंध किस संख्या से होगा, हमको यही बताना है। अब एक बात, जैसे कि A की प्लेस वैल्यू भैया 1 होती है और C की प्लेस वैल्यू 3 होती है और E की प्लेस वैल्यू 5 होती है। अब इन्हीं की प्लेस वैल्यू को यहाँ पे लिखा गया है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से DFG की प्लेस वैल्यू को हम लिख देते हैं। अब D की प्लेस वैल्यू भैया 4 होती है, F की प्लेस वैल्यू 6 होती है और G की प्लेस वैल्यू 7 होती है। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 467, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कम से कम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको ही मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी यह क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए चल रही है और यह दिसंबर के एकदम इन तक चलेगा। और आपको भी पता है कि जो आपका एग्ज़ाम हो 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कमेंट करके बताइए क्लास कैसे लगी। धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।